हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास रहने वाली एसएसटी का कुछ एक टॉपिक देख लेते हैं। कोई भी एक टॉपिक देखेंगे। आपकी जो क्लास ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल छोटी रहने वाली है, क्योंकि जो है बाकी डिटेल में मैं आपको ऑन बोर्ड करवाने वाला हूँ। तो चलिए यहीं से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एसएसटी और आपका जीके दोनों आपका ये कवर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से आपको स्टार्ट कर लेते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा जो है लागू किया गया था? तो ये किया गया था लेटन द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। और इसको जो ख़त्म कर दिया गया था बाद में, इसको जो रिपन द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया था। 1878 की ये बात है, अगर आपको याद रखना चाहो तो रख लेना। 1878 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपका जो है देखने को आया, लिटन द्वारा जो इसको जो है लागू किया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ? तो ये भी आपका जो है रिपन के समय में हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसने एक तो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, और दूसरा जो इसके समय में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। भारत का प्रथम वायसरॉय आपके लॉर्ड केनिन 1857 की क्रांति के बाद, जब 1858 में जो ब्रिटिश घोषणा आपकी जो है पढ़ी जाती है, जिसमें जो है आपका भारत का शासन सीधे आपकी जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्य का आपके हाथ में चला जाता है, तो उस समय जो आपके जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर जो है भारत का वायसरॉय कर दिया जाता है। ये एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है कि भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसरॉय, भारत के जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, ये अंतिम गवर्नर जनरल फर्स्ट, ये सभी चीज़ें जितने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन सकते थे वो सभी मैंने चीज़ें करवाई है। हिस्ट्री का अलग से एक फोल्डर बना है प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर आप जो इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कई स्टूडेंट को नहीं पता है कैसे जाते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने सर्च करना है यूट्यूब पे क्वालिटी लर्न पॉइंट। उसके बाद आपके पास जो वीडियो आपके पास सामने आएगी, लोगो आपके पास जो सामने आएगा, जहाँ पे सब्सक्राइबर लिखा होगा वहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास होम, ऊपर आपके पास वीडियो, उसके बाद आगे नेक्स्ट आपके पास थर्ड में आपको देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपके पास दिखेगा। तो उस प्लेलिस्ट पे आपने ऊपर ही स्टार्टिंग में क्लिक कर देना है, तो वहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट की अलग से सभी फोल्डर मिल जाएंगे, उसमें आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। आगे चलते अगला प्रश्न है आपके पास, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। और स्वतंत्र भारत का ये पहला भी था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, तो ये थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट अलग अलग है, इसको अलग अलग ही रहने थे। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो ये कहा जाता है आपके वुड डिस्पेच को। तो 1854 में जो है आपका वुड डिस्पेच देखने को मिला, जिसे आपका शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है? देखिए, एक तो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा, अगर स्पेशली आपसे पूछा जाए तो ये है आपका वुड डिस्पेच, आपका 1854 को जो है आपका प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा जो है दूसरा है आपके पास, अगर सिर्फ आपसे संविधान का पूछा जाए तो संविधान का मैग्ना कार्टा आपके मौलिक अधिकार को कहा जाता है, जो कि आपके भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। आगे चलते अगला प्रश्न है आपके पास, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 की क्रांति के भी अलग से मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको फोल्डर में ही मिल जाएगा प्लेलिस्ट के। हिस्ट्री के ये सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जाकर देख लेना। आपके 1857 की क्रांति से 1 से 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। चाहे आपसे ये पूछा जाए कि ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस विद्रोह का जो है चिन्ह क्या था, जैसे कि इसका चिन्ह आपका रोटी और कमल था, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर किस जो है क्षेत्र में किसने जो है नेतृत्व किया, इस तरह के क्वेश्चन आपकी 1857 की क्रांति से देखने को मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें भी इंक्लूड है, देख लेते हैं क्या है आपके पास। तो 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का जो प्रारंभ है औपचारिक रूप से ये हुआ था आपके मेरठ से 10 मई से। वैसे तो इसकी आग जो है आपकी जो है अप्रैल और मार्च में ही ये फूट गई थी, लेकिन जो औपचारिक रूप से पूछा जाता है तो आप औपचारिक रूप से इसको याद रखेंगे। मेरठ से जो इसका प्रारंभ हुआ था, और 10 मई 1857 को। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो बैरकपुर सैन्य छावनी से आपका संबंधित था आपके मंगल पांडे, और इससे कई बार हो सकता है आपसे जो इसकी बटालियन का नाम भी पूछा जा सकता है। तो 34वीं नेटिव बटालियन का जो ये एक सिपाही था, इसने जो विद्रोह किया था आपके ये बैरकपुर छावनी का जो ये आपका सैनिक था। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे, ये हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पहले ही आपके भारत के गवर्नर जनरल थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब आपके 1858 में ब्रिटिश घोषणा पढ़ी जाती है, उस समय गवर्नर जनरल का जो नाम है उसको बदल कर आपके जो है भारत का वायसरॉय कर दिया गया। और भारत का जो पहला वायसरॉय भी आपका कौन था? तो ये भी आपका जो है लॉर्ड कैनिंग ही था। इंपॉर्टेंट ये आपने याद रखना है।
1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। बिहार का किसने किया, दिल्ली का किसने किया, लखनऊ यानी कि अवध ये किसने किया। अलग अलग जगह जो अलग अलग लोगों ने इसको जो है प्रेजेंट किया था। अलग से वीडियो बनाई, बिल्कुल आपको जो है ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखते कहाँ से आपका जो है, अगर मैं बात करूँ बिहार में आपके कुंवर सिंह जगदीशपुर की अगर हम बात करें तो ये आपका कुंवर सिंह ने किया था। यहाँ के एक जमींदार थे, इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह का नाम भी यहाँ पे देखने को मिलता है, वो भी आपके यहीं से थे। इन दोनों ने साथ ही किया था, लेकिन जगह थोड़ी अलग अलग थी। बिहार से किया था दोनों ने, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था? तो 1857 की क्रांति के बाद जो मुगल शासक थे आपकी बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जो जफर थे आपके, उनको जो है रंगून भेज दिया गया था। अगर मैं बात करूँ तो मुगलों के जो अंतिम शासक हुए ये रहे, और इनका जो मकबरा भी आपका रंगून में ही है। तो ये भी एक फैक्ट है, अगर आप याद रखना चाहें तो उसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो इन्हें ही आपके जो है दिल्ली का जो है गद्दी पे जो इनको शासक या सम्राट घोषित किया गया था, जिसके कारण की जो इनको बंदी बना के जो है रंगून भेज दिया गया था। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये थे आपके चर्बी वाले कारतूस। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में स्पेशली देखने को मिल सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई थी, और इसमें एक और आदमी का नाम था आत्माराम पांडुरंग। इंपॉर्टेंट है, 1867 की ये बात है। तो अगर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई, तो 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। हो सकता है आपके पास ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग दिया जाए, हो सकता है महादेव गोविंद रनाडे, हो सकता है ऑप्शन सी दिया जाए, दोनों ऑप्शन डी दिया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो सी होगा ये बिल्कुल इसमें सही होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले द्वारा। वहीं राधा स्वामी सत्संग की जो आपका सत्संग की, इसकी स्थापना आपकी शिवदवाल द्वारा की गई। तत्वबोधिनी की स्थापना आपके जो अरविंद घोष द्वारा। वहीं सती प्रथा को जो अंत है 1829 में विलियम बेंटिक के समय में ये हुआ था, और ये आपके राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा ये सफल हो पाया था। तत्वबोधिनी के संस्थापक की अगर हम बात करें तो अरविंद इसकी जो है टैगोर थे। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। देवेंद्र टैगोर थे, इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपने याद रखना है। बाकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका 1885 है। इसके अलावा जो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं तो ये आपने याद रखना है, ये है आपके देवेंद्र टैगोर। आप इसको जो है ये वाला जो है तत्वबोधिनी सभा, इसको आप जो एक बार जो है खुद से क्रॉस चेक कर लेना। मुझे नहीं पता ये मैंने उस समय किस जो है संदर्भ में ये लिखा था, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ आपने ये रखना है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक आपके देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके अलावा जो अगर आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, हालांकि जो ये आपके जो है संस्थापक थे। तो अगर मैं बात करूँ तो इनको ये विचार कहा था, शिमला के रोथली केशल में इनका जो निवास स्थान था, वहाँ पे इनको जो एक विचार आया था कि कांग्रेस नामक एक जो है संघ का जो है इनको एक गठन करना चाहिए, और उन्होंने ये किया भी। 28 दिसंबर 1885 को आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, और बम्बई में इसका जो है तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन किया गया। ये फैक्ट भी आप जो है याद रखेंगे। 72 आपके प्रतिनिधि थी इसमें, फर्स्ट टाइम जो आपके जो इसमें मिले थे। इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर से, कब इसकी स्थापना हुई, कितने मेंबर थे, कहाँ जो है इन्होंने अधिवेशन किए, कब कब किए, इस तरह के क्वेश्चन आपके सभी उसमें कवर किए गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो ये आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये वही बात कर रहा हूँ मैं। संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, इसकी जो अध्यक्षता की थी पहले अधिवेशन की डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। कांग्रेस की महिला जो है अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आपने याद रखने हैं। अगर भारतीय महिला पूछी जाए तो भारतीय महिला एनी बेसेंट ना होकर वो कौन थी, वो आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वीडियो मैंने बनाई है वो इस वीडियो के बाद किस किस ने देखी, वो उसके बाद कमेंट करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है भारतीय महिला अध्यक्ष अधिवेशन की कौन बनी। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र बोस, ये आपके जो उग्रवादी जो आपका समूह था, एक थे नरमपंथी, एक थे आपके गर्मपंथी। तो गर्मपंथी जो दल था कांग्रेस का उससे संबंधित थी। ये सभी आपने इस तरह से इसको याद रख सकते हैं।
किस ऑस्ट्रेलिया ने बंगाल का विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था। हालांकि बाद में इसको जो रद्द कर दिया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1911 में जो आपके जो है जॉर्ज पंचम जो भारत की यात्रा पे आ रहे थे, उनके आने से पहले दो काम किए गए। एक तो आपके जो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, दूसरी जो आपकी जो है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया। हालांकि जो औपचारिक रूप से 1912 में जो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी, लेकिन 1911 में जो इसकी घोषणा कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये दोनों फैक्ट आपने याद रखने हैं। इसके अलावा जो बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वाली वीडियो मुझे थोड़ा समय कम था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपके लिए बना दिया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो है रेगुलर क्लास जो है आपको मैं शाम के समय प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप जो है मेरे साथ बने रहेंगे और आपको ये प्रयास मेरा पसंद आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो है इस वीडियो के लास्ट में फर्स्ट में जो एड लगती है उनको आप जो है स्किप ना करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।